एवं बिहार लोक शिकायत अधिकार किया जाता है। अब शून्य निकाल लिए जाएंगे। श्री मुकेश कुमार यादव, देखिए, बिहार विधानसभा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और देखिए, विपक्ष का सीधे सीधे आरोप है कि सरकार की तरफ से किसी भी सवाल के स्पष्ट जवाब नहीं दिए जा रहे हैं और ऐसे में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। बेल में आकर के विपक्ष ने तमाम बातें रख दी और विपक्ष का आरोप है कि देखिए, किसी भी सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं है। इसका क्या मतलब है? आखिर बिहार में बजट को लेकर के जो बातें कही जानी चाहिए वो नहीं निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब ना तो सरकार के पास है, ना सरकार के किसी मंत्री इसके पुख्ता जवाब दे रहे हैं और विपक्ष ने बेल में आकर के हंगामा शुरू कर दिया। तमाम सवालों को लेकर के विपक्ष कह रहे हैं कि आखिर इसका जवाब कैसे होगा, क्योंकि बिहार के विकास की बातें एक तरफ जो है सत्ता पक्ष कर रही है, लेकिन ऐसा दिखता हुआ कहीं नजर नहीं आता। इस तरह की बातें कहीं नजर नहीं आती हैं और अब जब सदन में भी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार जो है देखिए, विपक्ष के तमाम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कहा कि देखिए, अगर सदन में भी जवाब नहीं मिलेगा तो फिर कहां जाएंगे? आखिर जनहित के जो मुद्दे हैं, क्योंकि जब देखिए आप जनता के बीच होते हैं, जनता के बीच जाते हैं और तमाम ऐसे सवाल होते हैं, जब एक ही मौका मिलता है कि आप सदन में अपनी बात रख सकें, सरकार के सामने उन तमाम मुद्दों को रख सकें जिस पर सरकार संज्ञान ले। लेकिन अगर ऐसे सवालों के जवाब ही जो है सरकार के सामने नहीं मिलेंगे, सरकार के कोई मंत्री इसके जवाब नहीं देंगे, तो आखिर फिर हालात क्या होगा? ऐसे में देखिए, विपक्ष का आरोप है कि आखिर जवाब देना होगा और इस तरह से ये सही नहीं है। लोकतंत्र में कहीं से भी इसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है कि जब आप सवाल पूछे और सवाल के गोल मोल जवाब दिए जाए या उस सवाल के सीधे तौर पर जवाब नहीं मिले, तो फिर आखिर इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं? और एक तरह से सरकार पर बड़ा आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन विपक्ष जो है बेल में पहुंचकर हंगामा किया और अपनी बातों को लेकर के कहा। विपक्ष का कहना है कि आखिर इन सवालों के जवाब अगर नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा? क्या लोकतंत्र में इन्हीं बातों को लेकर के जो है कही जा रही है चीजें? लेकिन अब जब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि देखिए, सदन में जो है आज बिहार का जो है बजट भी आना है और देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे बजट में क्या कुछ आम आवाम के लिए निकलकर सामने आती हैं बातें। लेकिन विपक्ष एक बार फिर से जो है पूरी तरह से सत्ता पक्ष को लेकर के हमलावर और विपक्ष का सीधे सीधे आरोप है कि देखिए, किसी भी सवाल के सीधे सीधे जवाब नहीं मिलते। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। जवाब नहीं है। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग श्याम बाबू यादव जी का। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 2011 एवं बिहार लोक शिकायत अधिकार आप किसी और फॉर्मेट में लाइए, होगा संविधात्मक पद का सृजन किया गया है तथा उसके आलोक में नियोजन की कार्रवाई की जाती रही। सचिवालय, जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अन्य कार्यालय स्तर पर आवश्यकता अनुसार पद भी सृजित है। खंड 2 ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। खंड 3 वस्तु स्थिति यह है कि पूर्व में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा पैनल का निर्माण कर रिक्तियों के अनुसार नियोजन की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन महोदय 19 में निर्णय लिया गया है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराया जाएगा और इसके आधार पर अब बेल्ट्रॉन से परीक्षा लेकर पैनल बनाकर उस पैनल से अलग अलग जगह से रिक्वेजिशन आता है वहाँ नियुक्ति की जाती है। अब प्रश्नोत्तर का समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल से रख दिया जाए। अब कार्यक्रम प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण,
आज दिनांक 3 मार्च 2025 के लिए निम्न मान्य सदस्यों से कार्यक्रम प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री भूदेव चौधरी सबिसा, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन सबिसा, श्री अजय कुमार सबिसा, श्री समीर कुमार माफेक सबिसा, श्री रणविजय साहू सबिसा, मुकेश कुमार यादव सबिसा, मोहम्मद अंजान नईमी सबिसा, सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता सबिसा एवं श्रीमती प्रतिमा कुमारी सबिसा, श्री अरुण कुमार सिंह, अरुण सिंह सबिसा, श्री महानंद सिंह सबिसा, श्री अजीत कुमार सिंह सबिसा, श्री गोपाल रविदास सबिसा, श्री रामबली सिंह यादव सबिसा, श्री सददेव राम सबिसा एवं श्री अमरजीत कुशवाहा सबिसा आज दिनांक 3 मार्च 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय का उपस्थापन और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 6(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यक्रम प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्य काल लिए जाएंगे। श्री मुकेश कुमार यादव, श्री मुकेश कुमार यादव बोलिए, पढ़िए मुकेश जी, पढ़िए। मुकेश जी माइक दो, मुकेश जी को माइक दीजिए, माइक बोलिए, माइक पे बोलिए, अरे माइक पे बोलिए मुकेश जी। पढ़िए। मध्याह्न भोजन मजदूरी 50 रुपया होता है। इस महंगी व्यवस्था में यह राशि काफी कम है। स्थिति 22,000 रुपया प्रत्येक माह कर्मियों को देने की मांग सरकार से करता है। श्री मोहम्मद अंजान नईमी। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा छोटे छोटे निर्माण कार्यों को ग्लोबल पैकेज बना देने से श्रेणी 2, 3, 4 के संवेदक निविदा से वंचित रह जाते हैं, जिस कारण गुणवत्ता के साथ ही रोजगार पर भी प्रभाव पड़ता है। मैं सरकार से बड़े पैकेज को छोटा कर निविदा आमंत्रण की मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कार्यरत शिक्षकों की हाजिरी मोबाइल ऐप से हो जाने से कई बार तकनीकी कारण से हाजिरी नहीं बन पाती है और वेतन कट जाता है। ऐसे शिक्षकों का कटा हुआ वेतन वापस करने और भौतिक उपस्थिति के आधार पर भुगतान करने की सरकार से मैं मांग करता हूं। श्रीमती मंजू अग्रवाल। खंड आमस के ग्राम पंचायत करमडी में करमडी तिलैया करताही मोड़ से ग्राम मुंगराइन आने वाली मुख्य सड़क तक पथ का निर्माण कराने की मांग करती हूँ। श्री महानंद सिंह। श्री रामचंद्र प्रसाद। बोलिए रामचंद्र जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत पतोर थाना 50 वर्षों के भाड़े की जमीन पर संचालित है, जबकि सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड अंतर्गत थाना भवन निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया गया है। अतः मैं सरकार से और थाना का अपना भवन बनाकर संचालित करवाने की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। श्री वीरेंद्र कुमार। श्री वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, मानव पिछड़ गया। रोसड़ा विधानसभा अंतर्गत सिंघिया प्रखंड के कमला नदी कई पंचायत होकर गुजरती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से उसमें पानी नहीं रहता है। दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि सदन में हंगामा काफी हो रहा है। अब इस पूरे मामले पर
अध्यक्ष क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है, हमारी नजर बने रहेगी। लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड, और जो भी खबरें होगी हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले वो तमाम खबर आप तक जरूर पहुंचाएं। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।